नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत स्वस्थ और बेहतर होंगे। ये कोरोना का काल है और इस काल में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ऐसा कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो आप लोगों की डिमांड पर है। जैसा कि मैंने पहले रिक्वेस्ट भी आप लोगों से किया था, मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या मुझे सेंटेंस ट्रांसलेशन की क्या कोई सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि हाँ बिल्कुल आपको ये सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल मैं आज उसी सीरीज़ का सबसे पहला एक पार्ट लेकर आपके सामने आया हूँ और जो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं ये पहले मैं आपको थोड़ा सा एक लाइमलाइट दे दूं, हल्का सा हिंट्स दे दूं कि मैं कैसे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूं। मैं करने ये वाला हूं कि अलग अलग मैं टॉपिक्स को उठाऊंगा, जैसे कि अलग अलग कुछ वर्ड या कुछ एडजेक्टिव या फिर कुछ प्रोनाउंस, इनका यूज़ आप सेंटेंस में कैसे करें ग्रामेटिकली, बिल्कुल करेक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म में आप इन शब्द को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, आपको मैं ये खास तौर पे दिखलाऊंगा इसमें। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, फिर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रांसलेशन के लिए वाक्य दूंगा जिसे फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखलाऊंगा। साथ ही साथ मैं इसका कुछ होमवर्क दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे पॉज करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, और आप वीडियो में अपने आप को पॉज करें और फिर उसे सॉल्व करें और उसके बाद उस इंग्लिश के ट्रांसलेशन से मैच करें कि आप कितना सही हैं। आपको इस हैबिट को बदलना है, आपको इसी बात को सीखना है कि कैसे बेहतर ट्रांसलेशन किया जाता है। तो चलिए, आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज। इन चार वर्ड्स को जो कि इनका यूज कैसे ट्रांसलेशन में किया जाता है। तो चलिए इसे सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले दिस, दैट, दीज और दोज। तो छोटे छोटे ट्रांसलेशन के सेंटेंस में मैं इसे आपको यूज करके इसे बताने वाला हूं। तो पहले छोटा सा पहले मैं बता दूं कि दिस, दैट, दीज और दोज जो होते हैं इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ये, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है इन्हें। तो जिसमें दिस और डैट जो होता है वो आपको जैसे कि पता है कि वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दीज और दोज जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। एक और फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि दिस और डैट हमेशा यूज करते हैं हम जो भी चीज़ें नज़दीक की हैं, निकट की हैं, जो नियरर होती हैं, क्लोजर होती हैं। और दोज और दीज का यूज करते हैं जो थोड़ा सा दूर है, जो थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, उसके लिए हम दीज और दोज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो डिस्टेंस या दूरी के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, या किसी भी रूप में जहां पर दूरी का हो, दीज और दोज। और दिस और डैट जहां पर नजदीक की बात हो रही हो, जैसे मान लीजिए आप दिस इज अ काउ, डैट इज मिल्क, या फिर मान लीजिए दीज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, दोज बॉयज आर थिप्स। ऐसा नहीं है कि लड़के चोर नहीं होते हैं, बस फॉर एग्जाम्पल है दोज बॉयज आर थिप्स। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपको अलग अलग कुछ सेंटेंस बताऊं और सेंटेंस में इसे यूज करके दिखलाऊं कि इसे कैसे यूज करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 दोस्तों, मैं खास तौर पर आपके लिए मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस चुना है। खास तौर पर नेगेटिव मतलब पता है आपको, नकारात्मक सेंटेंस जहां पर नहीं का भाव आता है, और इंट्रोगेटिव मतलब जहां पर क्वेश्चंस के फॉर्म आते हैं अधिकांशतः। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य जो आपके लिए है, क्या वह बच्चा आपका पुत्र है? क्या वह बच्चा आपका पुत्र है? अब देखिए दोस्तों, वह यहाँ पर सिंपली समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा और उस बच्चे को वहाँ दूर बता रहा होगा, क्या वह बच्चा आपका पुत्र है, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस की भी बात होगी, डैट के सेंस में भी। तो मैंने बताया है कि दिस और डैट जो है सिंगुलर है, और दोज और दीज जो है वो प्लूरल है। यहाँ पर डैट आएगा, लेकिन डैट किसी एक बच्चे के लिए हो रहा है, यानी कि सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर डैट का यूज हुआ है। क्या वो बच्चा आपका पुत्र है? इज दैट चाइल्ड योर सन? इज दैट चाइल्ड योर सन? पहला। दूसरा, क्या वे छात्रगण नेता बनेंगे? क्या वे छात्रगण नेता बनेंगे? दोस्तों, जैसे ही मैं सेंटेंस दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा उसे पॉज करें, अपने हिसाब से मन में सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर आप इसके आंसर को देखें। क्या वे छात्रगण नेता बनेंगे? विल दोज स्टूडेंट्स बी लीडर्स? विल दोज स्टूडेंट्स बी लीडर्स?
सेंटेंस थर्ड, तीसरा सेंटेंस, क्या ये पेड़ पीले नहीं हैं? क्या ये पेड़ पीले नहीं हैं? येलो, यानी कि आर दीज ट्रीज नॉट येलो? आर दीज ट्रीज नॉट येलो? क्या ये पेड़ पीले नहीं हैं? कुछ और सेंटेंस मैं लाया हूं आपके लिए WH वर्ड्स से। WH वर्ड्स आप समझते हैं, WH यानी कि व्हेन, व्हाई, हु, हुम, वेयर, या फिर हाउ अपवाद है। WH इसमें WH नहीं है। WH का मतलब ऐसे वर्ड्स जिसकी शुरुआत WH से होती है। व्हेन में WH है, वेयर में WH है, हुम में WH है। तो वैसे ही हाउ में WH ना होते हुए इसे इसी कैटेगरी में रखा जाता है, WH में। तो एक वाक्य मैं वहां से चुनूं आपके लिए। क्या ये बच्चे बेसहारा नहीं थे? क्या ये बच्चे बेसहारा नहीं थे? Were those children not helpless? Were those children not helpless? Next, ये लड़कियां नर्स क्यों नहीं बनेंगी? ये लड़कियां नर्स क्यों नहीं बनेंगी? Why will these girls not be nurse? Why will these girls not be nurses? Not be nurses. Nurse नहीं, nurses. Why will these girls not be nurses? देखिए दोस्तों कि ये छोटे छोटे वाक्य हैं जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर these का यूज़ हुआ, पिछले वाले सेंटेंस में those का यूज़ हुआ, तो कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ये लड़कियाँ नर्स क्यों नहीं बनेंगी, ये के लिए यहाँ पर these इस्तेमाल हुआ है। Why will these girls not be nurses? अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि सेंटेंस को उलट दूं मतलब अब तक आपने हिंदी से इंग्लिश देखा, मैं आपको कुछ ऐसे वाक्य दिखाऊं जहां पर इंग्लिश से हिंदी हो। मैंने ताकि वीडियो में इस बात सेंटेंस फ्रेम करने में देर ना हो, इसलिए मैंने इसे लिख लिया है और मैं आपको वो पढ़कर बता रहा हूं ताकि आसानी हो, समय कम से कम बर्बाद हो। चलिए, तो मैं कुछ सेंटेंस इंग्लिश से हिंदी में आपको करके दिखाऊं जहां पर दीज, दोज ऐसे वर्ड्स का यूज़ हुआ है। How will this child be healthy? How will this child be healthy? यह बालक कैसे स्वस्थ होगा? यह बालक कैसे स्वस्थ होगा? How will this child be healthy? यह बालक कैसे स्वस्थ होगा? एक और वाक्य मैं आपके सामने लाऊं। When were these cows ill? When were, दोस्तों एक और बात, अधिकांश लोग WERE को वेयर पढ़ते हैं। ये वेयर नहीं, वर होता है। जो ऐसी गलतियां हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो सुधार ली, वर है, वेयर नहीं। व्हेन वर दीज कॉज इल, तो इसका अनुवाद होगा ये गायें कब बीमार थी? ये गाय कब बीमार थी? तो ये मैंने आपके सामने ये 7 वाक्य लाया जो आपको बता रहा था कि दीज, दोज, दिस और डैट इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं और एडजेक्टिव होते हैं जिसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अब मैं आपको आज के एक्सरसाइज के लिए कुछ वाक्य दे रहा हूँ। ये होमवर्क आप समझ लें। मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि आपको जो मैं ये वाक्य दे रहा हूं आप इसे थोड़ी देर पॉज करें, रोकें, और रोकने के बाद फिर से आप इसे स्लाइड्स में आप इसके उत्तर को पहले अपने आप लिख लें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वाक्य है, ये किसके हैं? ये मेरे हैं। ये एक वाक्य है, ये किसके हैं? ये मेरे हैं। दूसरा, वे क्या हैं? सेकेंड वाक्य, वे क्या हैं? थर्ड वाक्य, क्या ये कुर्सियां टूटी थी? क्या ये कुर्सियां टूटी थी? नंबर 4, इस बार मैं फॉर्म को चेंज कर रहा हूं, वाइस वर्सा कर रहा हूं। When was that river dry? When was that river dry? Next, how are these roads not wide? How are these roads not wide? तो ये 5 सेंटेंस है आपके लिए जिसे आप मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरी बात, जो लोग मुझसे अलग तौर पर, पर्सनल तौर पर जुड़ना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी यहाँ दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं जहाँ पर मैं और भी तरह तरह के वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से मुझसे जुड़ सकते हैं।
और वहाँ पर अपने कमेंट्स सेक्शन में आकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई भी अदर क्वायरीज़ हैं, कुछ भी प्रश्न हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो पाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से मनोबल बुलंद होता है और इच्छा होती है कि मैं और भी तब वीडियो लेकर आ पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे मनोबल को भी बढ़ाते रहें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते।